नॉन स्टॉप बमबारी। जमीन पर जीना भारी। हर तरफ धुआं, तबाही का मंजर। मौत का तांडव। रूस यूक्रेन में रार। वॉर से हाहाकार। ऑपरेशन गंगा जारी। घर की फ्लाइट आई। रूस आग उगल रहा है और यूक्रेन आगजनी से सुलग रहा है। शहर शहर कहर का मंजर है। आसमान से न जाने कब मौत ऊपर आ बरसे, न जाने कब गोलाबारी से जमीन जल उठे। इस डर से यूक्रेन का हर शहर कांप रहा है। वर्ल्ड मौत का तमाशा देख रहा है और वॉर से यूक्रेन तबाह हो रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। यूक्रेन में मौत का तांडव लगातार जारी है। हालांकि यूक्रेन रूसी कहर का डटकर मुकाबला कर रहा है, वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों की वतन वापसी के लिए केंद्र सरकार का ऑपरेशन गंगा पूरी तेजी के साथ चलाया जा रहा है। अब तक मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत 6400 बच्चों की वतन वापसी हो चुकी है और एक एक बच्चे की सही सलामती के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस रखी है। जो छात्र भारत पहुंच रहे हैं, एयरपोर्ट पर लैंडिंग के साथ बस एक ही बात कह रहे हैं, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रूस यूक्रेन का नॉन स्टॉप वॉर जारी है। न रूस मानने को तैयार है, न ही यूक्रेन झुकने को तैयार। अब तक वॉर जोन से लाखों लोगों की विदाई हो चुकी है, जबकि लाखों के पलायन का सिलसिला जारी है। भारतीय छात्रों की वतन वापसी के लिए केंद्र सरकार का ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है, जबकि करीब 6,500 भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है। वहाँ पे अभी ऐसा है कि हम रोज उठते थे तो डर में ही उठते थे कि आज क्या होगा, नया क्या देखने को मिलेगा। जब सायरन बजे बंकर में भागे और बस यही सोचते थे कब घर वापस आएंगे, कब यहाँ से निकलेंगे। मैं गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आज हम उनकी वजह से अपने देश वापस लौट पाए हैं। जब से वॉर स्टार्ट हुआ 24 तारीख से, तब से लेके 27-28 तारीख तक ट्रोमेटाइज कंडीशन में रहा हूँ और उसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। किसकी गलती है किसकी नहीं है वो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना बोलना चाहूँगा कि मैं बच के आ गया। I feel very good that our Indian government has took us safely here, and I request our government to please look into the east side countries. The Kharkiv and Kyiv students, they are really stuck there and they need help. सुकून है कि सुरक्षित लौट आए, शुक्र है कि समय पर निकल आए, नहीं तो सुलगते यूक्रेन में पल पल भारी था। बंकरों में जिंदगी कैद होकर रह गई थी। किसी तरह पड़ोस के देशों में पनाह पाई और केंद्र की संकट मोचन सरकार ने वतन वापसी कराई। जो घर लौट आए हैं वो खुश हैं, सरकार का शुक्रिया कर रहे हैं। इस बीच पोलैंड बॉर्डर पर भारतीयों को लेने गए रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने जानकारी दी कि कीव में एक और भारतीय छात्र को गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। हमला चल रहा है, लड़ाई है। हर लड़ाई बेहवा होती है
हर लड़ाई के अंदर बहुत चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और गोला गोली नहीं देखता कि कौन भारतीय है, कौन यूक्रेनियन है, कौन रशियन है, कौन किसी और देश का है। तो भयावह तो होना है। ऐसे के अंदर हम हमेशा इसी उसमें रहते हैं कि किस तरह अपने बच्चे सुरक्षित निकालें। कुछ हमारे खार्किव के अंदर 1-2 बच्चों का नुकसान भी हुआ है। अभी आज मेरे ख्याल से खबर आई थी कि कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था उसके भी गोली लगी, वो आके उसको कीव ले गए फिर दोबारा रास्ते में से। इन हमलों के बीच भारत अपने नागरिकों को बचाने में जुटा है। पीएम मोदी यूक्रेन संकट को लेकर लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए मोदी सरकार ने प्लान बनाया है, जिसमें 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, वीके सिंह छात्रों की मदद के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है। अब तक 3 ग्लोब मास्टर से सैकड़ों भारतीय नागरिक अपने देश लौटे हैं। एडवाइजरी जारी होने के बाद से बड़ी संख्या में छात्र कीव और खार्किव शहर छोड़कर यूक्रेन से बाहर आ गए थे और भारतीय अधिकारियों की मदद से हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्र सरकार का आभार जता रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए। यूक्रेन से आई एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ उसकी डॉगी भी आई है। ये भी एक इंसानियत है। यूक्रेन की हालत में अपने पालतू जानवर को छोड़ना इस मेडिकल स्टूडेंट ने उचित नहीं समझा और अपने साथ स्पेशल विमान में बैठा लिया। अब इस छात्रा की हर जगह तारीफ हो रही है। एक तरफ इंसानियत की ऐसी मिसाल और दूसरी तरफ इंसानियत पर मौत का वार। रूस की जिद से यूक्रेन जल रहा है। रूस के अटैक से यूक्रेन तबाह हो रहा है। बिल्डिंगों में वॉर से विनाश दिखाई दे रहा है। शहर शहर सुलग रहे हैं। रूसी सेना की गोलीबारी से ज़िपोरिज़िया एटमी प्लांट में आग लग गई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस ने तुरंत गोलीबारी नहीं रोकी तो इसका बड़ा नुकसान होगा। युद्ध के बीच यूएन ने अनुमान जताया है कि रूसी हमले की वजह से 10 लाख यूक्रेनी को वतन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी है, जबकि सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों नागरिक घायल हुए हैं। अभी तो न जाने कितने लोग इस जंग में अपनी जान गंवाएंगे, न जाने कितने इस वॉर में अपनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूक्रेन से शुक्रवार को 8 छात्र सुरक्षित राजस्थान पहुंचे। यहां पहुंचने पर छात्र बेहद खुश दिखे। इसके साथ ही अब तक राजस्थान के 223 छात्र सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को जयपुर एयरपोर्ट पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इन्हें रिसीव किया। सभी छात्रों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राजस्थान के एक-एक बच्चे की सेफली घर वापसी कराई जाएगी। इस मौके पर राजस्थान पहुंचे छात्रों ने केंद्र सरकार और गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की। हमने बहुत मुश्किल हालत फेस की है, मतलब हम जहाँ से आए हैं हम तो फिर भी सेफ हैं। जो ईस्टर्न साइड के जो बच्चे हैं वो तो सच में बहुत बुरी हालत में हैं। उनको बंकर्स में रहना पड़ रहा है बिना खाने पानी के, और ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, और रात भर सायरन्स बजते रहते हैं। जैसे ही सायरन बजते हैं उनको ना भागना पड़ता है फटाफट अपने बंकर्स में। उनकी बहुत बुरी हालत है। वहाँ से निकलने में पहली बात यह है कि जो रोमेनियन बॉर्डर है ना, वहाँ पे उसमें 3-4 दिन तक हमारे मतलब रुकना पड़ा, लाइन वगैरह में रहे, और वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह भी रही है, और वहाँ से निकलने में ये पहली कठिनाई थी। लेकिन जैसे ही रोमेनिया बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उसके रोमेनियन बॉर्डर क्रॉस होने के बाद जो नॉर्मल हो जाती है चीज़ें, भारत सरकार की तरफ से भी बहुत दिया गया है, और उन्होंने वो इवैक्यूएशन का प्रोसेस चलाए। फिर यहाँ पे जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे जो अच्छा काम है वो गहलोत सरकार जी का है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, सर और मैम का। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ रोमानियन बॉर्डर पे हमको थोड़ी दिक्कत हुई थी। वहाँ पर बच्चों को खड़ा रहना पड़ रहा है 2-3 दिन तक, 10-12 घंटे तक खड़ा रहना पड़ रहा है, माइनस में स्नोफॉल हो रही है सर वहाँ पर। बड़ी मुश्किल से निकला, बहुत भीड़ हो रही थी। मेरा लैपटॉप भी टूट गया था उस भीड़ में, ऐसी भीड़ हो रही थी। तो मिसाइल अटैक या बमबारी जैसे हालत में आपने देखा? हमारी सिटी में वो सब नहीं होते, क्योंकि हमारी सिटी वेस्टर्न पार्ट में थी, इसलिए वो नहीं हुआ। फेस करने में जैसे कि हम बहुत सारी जैसे
मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि आप कैसे कठिन परिस्थितियों में आप कैसे आप सरवाइव कर पाते हो, ये सीखा। और बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र किया है हमने एक्चुअली इस दौरान। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सबसे पहले संज्ञान लिया और जितने भी बच्चे थे राजस्थान के उनको सबको वहाँ आइडेंटिफाई किया और स्पेशल एफर्ट किए कि उनको लेके भारत आया जा सके। और 3 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी दिल्ली लगाई, 1 कैबिनेट मंत्री यहाँ शकुंतला जी की और मेरी ड्यूटी जयपुर एयरपोर्ट पे है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे को उसके डेस्टिनेशन तक, उसके घर तक सकुशल पहुँचाएं। राज्य सरकार इसका सारा खर्च वहन कर रही है। और कल मैं असेंबली में भी मैंने कहा, आवाज़ उठाई कि केंद्र सरकार को अब ये चाहिए कि ऐसे ऐसे बच्चे, जैसे अभी जो बच्चे आए हैं 8 बच्चे, उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका 2-2 महीने के कोर्स बाकी है। तो ऐसे लोगों की एजुकेशन का कैसे कंप्लीशन होगा, तो इस बात की चिंता भी हमें करनी चाहिए और इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा भारत सरकार कुछ ऐसा एफर्ट करे कि इनको एक्स्ट्रा सीटें यहीं मिल जाए ताकि इनके साल, पैसा और समय खराब नहीं हो। और मुख्यमंत्री जी का ये एक आह्वान है कि हम एक एक बच्चे को आइडेंटिफाई करके और राजस्थान लाएंगे। केंद्र सरकार का सपोर्ट भी इसमें काफ़ी रहा, सराहनीय सपोर्ट रहा। और राज्य सरकार ने भी बहुत अच्छे से काम किया। 3 मंत्री और राजस्थान फाउंडेशन के हमारे कमिश्नर, वो सब लोग मिलकर के एक बहुत अच्छा काम किया जिससे ये संभव हो सका कि सारे बच्चे राजस्थान आ सकें। हमारी सिटी में इतना मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो कीव की साइड जा रहा है उस तरफ बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे निकल नहीं पा रहे, बंकर के अंदर है, 5-6 दिन से खाना नहीं मिल रहा है उनको, तो उस तरफ जा रहा है। बाकी हमारी सिटी में सब नॉर्मल है। मुंबई में जब सारे फ्लाइट से उतरे तो सब अपने अपने स्टेट के लोगों को ढूंढ रहे, भी हमारा काउंटर कहाँ है, हमारा काउंटर कहाँ है। राजस्थान वाले इनको ढूंढ रहे थे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो ये सबसे बड़ा इन्होंने मुझे जो बताया कि मैडम सबसे अच्छी हमारी व्यवस्था थी कि सब जगह बच्चे कह रहे कि हमारे स्टेट का कहाँ पर है, हमारे स्टेट की कहाँ व्यवस्था है, हमारी कहाँ जाना है हमें। और राजस्थान का पहले से खड़े थे कि हमारे बच्चे इधर आ जाओ, राजस्थान वाले। तो ये सबसे बड़ा इन बच्चों के लिए वो खुशी का पल था कि हमें ऐसा लगा कि हमारे घर परिवार के सदस्य हमें मिल गए हों। तो ये राजस्थान सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। ऑपरेशन गंगा के तहत वॉर की टेंशन से दूर भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। स्पेशल फ्लाइट से शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे भारतीय छात्र बेहद सुकून में दिखे। यूक्रेन से लौटने वाले इन भारतीयों में राजस्थान के भी 6 छात्र शामिल थे। जयपुर पहुंचने से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश, टीकाराम जूली, मंत्री सुभाष गर्ग समेत राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने फूल मालाओं से इन छात्रों का स्वागत किया। बारह बजने को जा रहे हैं। हमारे राजस्थान के बच्चे भी यूक्रेन से आए हैं और हम लोगों ने बहुत खुशी के साथ में इनका स्वागत भी किया है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार हम हर बच्चे को उनके घर तक, उनके पेरेंट्स तक, उनके माता पिता तक पहुंचाएं। ये हमारा कमिटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। और मुख्यमंत्री जी ने हम सब मंत्रियों का जो दल यहाँ भेजा हुआ है वो इसी चीज़ के लिए कि हर बच्चे को हम सुकून के साथ में उनके परिवारों तक पहुंचा पाएँ। उनका सारा जो एक खौफनाक, दर्दनाक मंजर से ये लोग निकल कर आए हैं, उसके बाद में किस तरह से इनको एक परिवार का माहौल मिल पाए, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के बच्चों के लिए राजस्थान की सरकार सतर्क है। Was in somewhat safe side, so they were asking us to leave before itself, so we didn't have further issues. But in other places like Kharkiv and all, they have like blasts, so the students keep on running to the shelter, so it was very difficult. Even though we didn't have, we had many kind of alarms, so we have to keep on running to basements. So it's very difficult for students like in universities of Kharkiv and Sumy, because after a long time it's very difficult for them to get food supplies and all. But finally इंडिया में डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज़्यादा थी और उसका प्रोसीजर बहुत लंबा था, लेकिन दैट्स फेयर क्योंकि होना चाहिए इंपोर्ट के लिए। लेकिन जब वॉर लाइक सिचुएशन है ऐसी, तो कम से कम अपने सिटीजन्स को तो अलाउ करना चाहिए था। तो बस वही केस था कि अलाउ नहीं कर रहे थे तब भी।
तो इस वजह से मैंने ऐसा अपील किया था सबसे, और वो हो गया। बाकी सारे मेरे पेट भी आ गया, और बहुत लोग अपने पेट्स ला रहे हैं, बिना एनओसी के ही सारे लाए हैं पेट्स अपने मोस्टली। रूस यूक्रेन वॉर में ऑपरेशन गंगा वहां फंसे छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिस तरीके से केंद्र सरकार भारतीय छात्रों की घर वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, उनको एयरलिफ्ट कर रही है, उसकी जमकर तारीफ हो रही है। पीएम मोदी की तारीफ में एक ऑडियो भी वायरल है जिसमें कहा जा रहा है ऊपर अल्लाह है और नीचे मोदी। हमलों के बीच भारतीय छात्रों की जिस तरह से वहां से ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापसी हो रही है, उसे लेकर पूरी दुनिया में पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। ऐसे ही तारीफों को लेकर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। यह वायरल ऑडियो टोंक के रहने वाले मोहम्मद सालिक का है, जो अपने भतीजे मोहम्मद फराज की वतन वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद फराज एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे, और जब वहां युद्ध शुरू हुआ है तब से उनके परिजन चिंता में थे, लेकिन पीएम मोदी के ऑपरेशन गंगा की वजह से अब उनकी जान में जान आ गई है। इसी सिलसिले में उनका वो ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं ऊपर अल्लाह नीचे मोदी हैं, जिनकी वजह से उनके परिवार का लाल वापस भारत आ रहा है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी अल्लाह से दुआ यही है कि आने वाले वक्त में मोदी जी आए, और हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं। हमारा परिवार दुआएं कर रहा है, हमारे टॉप के मुसलमान दुआएं कर रहे हैं। बहुत अच्छा वर्क कर रही है वहाँ की एमएससी, मोदी जी भी सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो बहुत खुशी थे। वाकई ईमानदारी से, अल्लाह की कसम अजान हो रही है, कसम खा रहा हूँ मैं आपको, मैं झूठ नहीं हूँ, मैं सच्चा आदमी हूँ। नहीं वो तो बिल्कुल हम थैंक करते हैं मोदी जी को। हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई जाए, आप उनसे कहें हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने अफगानिस्तान में देखा, ये तो कुछ भी नहीं है, हमने अफगानिस्तान में देखा, वहां से लोगों को लेकर के आए साहब। अच्छा, मैं इस रिकॉर्डिंग को आगे भेज दूंगा, आपसे मेरी जो बातचीत बिल्कुल 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 आप इस रिकॉर्डिंग को पहुंचाइए, जो लोगों को ये मालूम हो, असलियत मालूम हो, क्योंकि हमारे पे अभी मुसीबत पड़ी है, हम देख रहे हैं, और उस मुसीबत को मोदी जी दूर कर रहे हैं। ऊपर अल्लाह है, नीचे मोदी जी है। बहुत बड़ी बात तो ये है, बहुत बड़ी बात कर रहे हो सालिक भाई। दरअसल टोंक के बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना और फराज के चाचा मोहम्मद सालिक के बीच फराज की लोकेशन को लेकर बातचीत हुई थी। उसी दौरान मोहम्मद सालिक ने पीएम मोदी की तारीफ शुरू कर दी और कहा कि हमारी अल्लाह से दुआ यही है कि आने वाले वक्त में भी मोदी जी ही आए, उनके लिए दिल से दुआ निकल रही है। यूक्रेन से सुजानगढ़ लौटी मुस्कान के चेहरे पर भी अब मुस्कान तो है, लेकिन मायूसी भी है। मुस्कान को इस बात की चिंता सता रही है कि अब उसके डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा होगा। सुजानगढ़ के नाथो तालाब मोहल्ले की रहने वाली मुस्कान भी यूक्रेन से घर लौट आई है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारत लौटकर मुस्कान और उसके परिवार वाले राहत की सांस तो ले रहे हैं, लेकिन मुस्कान को इस बात की चिंता भी सता रही है कि उसकी मेडिकल की पढ़ाई महज 3 महीने में पूरी होने वाली थी, लेकिन अब वो अधर में अटक गई है। उजगरोड सिटी में फंसे हुए थे, जो कि हंगरी के बॉर्डर से 5 या 7 किलोमीटर ही दूर है, और जो ईस्ट साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, हम लोग वेस्ट की तरफ थे, उधर इतनी तकलीफ नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने जब इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो हमारे जो कॉलेज के कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने हमें जल्दी से जल्दी हंगरी में भिजवाया, और वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट हमें मिली दिल्ली के लिए। सरकार काफ़ी इंतजाम कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत सारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी विदाउट प्राइसिंग में लाया जा रहा है इंडिया। मुस्कान यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में रहती थी, और जिस वक्त वो वहां से निकली उस वक्त वहां के पूर्वी भाग में बसे खार्किव जैसे इलाकों में बमबारी हो रही थी, लिहाजा उसे हंगरी बॉर्डर तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हुई, और फिर ऑपरेशन गंगा के तहत वो इस्तांबुल के रास्ते से भारत लौट आई। मुस्कान के घर पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। मुस्कान ने अपनी सकुशल वापसी के बाद केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद दिया है। खास बात यह है कि मुस्कान की वापसी के बाद उनसे मिलने के लिए कई जनप्रतिनिधि भी उसके घर पहुंचे थे। घर में जो डर का माहौल था, वो केंद्र सरकार की, जो मोदी जी की सरकार नेतृत्व में काम कर रही है, उसको जो गंगा के प्रोजेक्ट गंगा चला करके और जो लोगों को, वहाँ के विद्यार्थियों को ला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तथा केंद्रीय मंत्री 5 व्यक्तियों को वहाँ 5 केंद्रीय मंत्री अड़ोस पड़ोस के देशों में भेज दिए हैं, और वो लोग संपर्क करके और उनको लाए जा रहे हैं बच्चों को, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।
टोंक के रहने वाले आयुष गौतम और ऋत्विक बजाज की घर वापसी पर उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। ऋत्विक और आयुष दोनों अपने आप को घर पहुंचकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऋत्विक और आयुष मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे, लेकिन रूस के हमले की वजह से वहीं फंस गए। ऑपरेशन गंगा के तहत उनकी घर वापसी हुई है। इन दोनों की घर वापसी के मौके पर उनके परिजनों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया।